A very good afternoon, 8th class. We have completed this chapter. Chapter is Women, Caste and Reforms. Okay. Now, today in this video, we will revise this chapter. Students, I have wide variety of publishers' book. We will go all through that and let us see what the things are given about this chapter. Okay, so let's start. In this book, some terms are given. So चलो हम इनको जानते हैं. First one is given infanticide. So it means the act of killing an infant. Okay, कि it means किसी एक बच्चे के जन्म लेने से पहले ही उसको मार देना. Clear? The second one, polygamy. The practice of having more than one wife at a given time. एक से ज़्यादा अधिक, more than one wife, एक से अधिक शादी करके औरतों को एज अ वाइफ रखना. ओके. Monogamy, the practice of having only one wife at one time. Clear? And Devadasi system, practice of dedicating young girls to temples. Practice of dedicating young girls to temple. Clear? And Prada system, practice followed by Muslim women in which they cover themselves with a black garment from head to toe. ये पर्दा सिस्टम उसको बोला गया है जिसमें क्या करती हैं, जो मुस्लिम वीमेन होती हैं अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लेती हैं विद अ ब्लैक गारमेंट, जिसको कि हम बुर्का वर्ड से भी डिनोट कर सकते हैं. ओके. सो ये पर्दा सिस्टम इस चीज़ को रेफर करता है. एंड नाउ क्विक रिवाइंड, इट मीन्स कि जो चैप्टर्स के अंदर बहुत सी बातें दे रखी है उनको ये कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे बता रखा है. लेट अस रीड. फर्स्ट, हियर इज अ गिवन द ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया and the conquest introduction of modern western education in India led to a renaissance in Indian society. Some of the social evils plaguing in Indian society of that time were the deplorable conditions of women in the caste system. Students, इसमें क्या है, जो ब्रिटिश काल के इतिहास को बताता है, ये जो हमारे इंडिया में जो टाइम पीरियड चला हुआ था, मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में इंट्रोडक्शन देता है ये चैप्टर. और इसमें क्या है कि जो सोशल इविल्स थी हमारी सोसाइटी में वो किन के लिए थे, ज़्यादातर तो हमारे जो वीमेन की कंडीशन थी बहुत वर्स्ट थी हमारी, और एक कास्ट सिस्टम था हमारी सोसाइटी में जो कि उस टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था. सो इन्हीं चीज़ों को दूर करने के लिए कुछ ऐसे सुधारक, समाज सुधारक जिनको बोला गया है, उन्होंने अपना रोल प्ले किया. दे आर नोन एज रिफॉर्मर्स. ओके. और इनमें कौन कौन थे, लाइक राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, दादा भाई नौरोजी, ज्योतिबा फुले, कंडुकारी वीर सालिंगम वर्कड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वीमेन. इट मीन्स उन्होंने वीमेन की जो सिचुएशन थी, जो सोसाइटी में उनकी पोजीशन थी बहुत ही वर्स्ट थी, उसको ऊपर उठाने के लिए उनकी
पोजीशन को अच्छा बनाने के लिए जितने भी उन्होंने प्रयास किए वो यहाँ इस चैप्टर में उनको बताया गया है. Okay, and there was an improvement in women's position in the 20th century, and self-conscious women now not only took part in the freedom struggle but also worked for improving the condition of their fellow beings. और इसमें क्या है कि 20th century में जो विमेन की पोजीशन थी उसमें ये नहीं है कि वो सिर्फ हमारी इंडिया कि जो फ्रीडम स्ट्रगल था, फ्रीडम फाइटर थे जो स्ट्रगल कर रहे थे उनके साथ ही मिलकर वो सहयोग दें, बल्कि सोसाइटी में जो एक तरह से उनकी जो कंडीशन है, चाहे वो घर में हो उनमें भी वो अच्छे से रहें और बाहर भी उनको फ्रीडम दी जाए काम करने के लिए. ओके. And Rabindranath Tagore, बंकिम चंद्र चटर्जी, प्रेमचंद थ्रू देयर राइटिंग. अब इन्होंने अपनी राइटिंग से वो चीज़ें जाहिर की और उन्होंने पहले वीमेन की जो कंडीशन है उनको बताया कि हमारी सोसाइटी में क्या कंडीशन है और इनके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे सोच अपनानी चाहिए, वो सारी चीज़ें उन्होंने अपने लेख जो लिखे उनमें दी. जो न्यूज़पेपर थे, बुक्स थी, जो चीज़ें निकालते थे वहाँ पर उन्होंने लिख के वो सारी चीज़ें बताई. एंड क्या हाईलाइट किया? हाईलाइटेड द पिटिएबल कंडीशन ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी. जो पिटिएबल कंडीशन है, जो कि हम देख नहीं सकते, जितनी वर्स्ट कंडीशन है वीमेन की हमारी सोसाइटी में, वो चीज़ें उन्होंने हाईलाइट की. Okay, the Hindus were divided into various castes and sub-castes. और जो हिंदू है उन्होंने क्या कर रखा है कि अपने ही कास्ट में बहुत सी चीज़ों को डिवाइड कर रखा है. और वो क्या है? एट द लोएस्ट लेवल ऑफ द सोसाइटी केम द अनटचेबल्स. और देखो इन्होंने क्या कर रखा है कि हिंदू में कास्ट सिस्टम को बहुत फॉलो किया था उस टाइम में कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये 4 कास्ट इन्होंने बनाई और उनको पहले स्टार्टिंग में तो काम के अकॉर्डिंग बनाया था, लेकिन बाद में वो अलग तरीके से इनको फॉलो करते चले गए और उनके साथ बहुत ही गलत तरीके से बिहेव इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया. जो ज़्यादातर था वो इनके साथ था, वैश्य के साथ था, जिनको अनटचेबल्स की कैटेगरी में डाला गया. एंड हु वर बिलीव टू हैव अ पॉल्यूटेड इम्पैक्ट ऑन द हायर कास्ट. और ये सोचते थे कि ये हमारे जो हायर कास्ट है ये इसको पॉल्यूट कर देंगे, इनको ख़राब कर देंगे, इसलिए उनको सोसाइटी से बाहर और गाँव से बाहर इनको रखा जाता था. उनको किसी भी चीज़ की सुविधाएं नहीं दी जाती थी, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, कुछ भी उनको प्रोवाइड नहीं किया जाता था. ओके. एंड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी प्रिवेंट टू द डेवलपमेंट ऑफ यूनिटी सो एसेंशियल फॉर फाइटिंग द ब्रिटिश. एंड ये बहुत सी चीज़ें थी. प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब उनको टच ना करना या उनसे अपनी किसी भी चीज़ को टच ना करने देना, ये सारी बातें उनमें आती थी. एंड सम ऑफ द रिफॉर्मर्स हु फॉट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम वर. और कुछ ऐसे रिफॉर्मर्स भी आए, समाज के सुधारक जिनको बोला गया है, जो सोसाइटी में से बुरी चीज़ों को निकालना चाहते हैं, सिर्फ अच्छी चीज़ें देना चाहते थे. उनमें से कौन कौन थे जो आए? राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, रामाबाई रानाडे, कंडुकारीवीर सालिंगम, श्री नारायण गुरु, महात्मा गांधी एंड B.R. अम्बेडकर एंड E.V. रामस्वामी नायकर. इन्होंने आके यहाँ पर बहुत सी चीज़ों का इन्होंने समर्थन किया, अच्छी चीज़ों का समर्थन किया और बुरी चीज़ों को ये निकालना चाहते थे हमारी सोसाइटी से. एंड विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिंग इनटू फोर्स इन 1950, अब जब चीज़ें समझाने से नहीं निकल रही थी हमारी सोसाइटी में, तो इन्होंने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ें डाली ताकि फोर्सफुली हम इनको बाहर निकाल सकें. ओके. उन्होंने क्या किया? लॉ, उनके बीच में बहुत से ऐसे कानून बनाए, अगर जिन्होंने इसका फॉलो नहीं किया तो उनके अगेंस्ट क्या होगी? कार्रवाई की जाएगी. तब पहले लोग उनकी सुनते नहीं थे, तब वो एक डर भी उनके अंदर बिठाया ताकि इन गंदी चीज़ों को सोसाइटी से निकाला जाए. कई बार क्या होता है कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं हम उनका
समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन हम जब कानून सामने आता है तो उससे डरते हुए हम उन चीज़ों का समर्थन करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, एंड टुडे इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज़ फॉरबिडन बाय लॉ। और आजकल वो चीज़ें क्या है, अगर उनको निकालना है तो हम यहाँ पर सिर्फ लॉ को ही बीच में ला सकते हैं। ओके, लॉ प्रोसीजर। इन द नेक्स्ट बुक व्हाट द थिंग्स आर गिवन। अब हम नेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं यहाँ पर कुछ क्या अलग से दे रखा है। चलो, इन 19th century इंडिया सोशल इविल्स सच एज पॉलीगैमी, फीमेल इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड मैरिज एंड सती मेड द लिव्स फॉर वीमेन मिसरेबल। ये चीज़ें थी जिसके कारण हमारी वीमेन की जो पोजीशन थी हमारी सोसाइटी में, जिस कारण उनकी पोजीशन ख़राब हुई। क्या क्या थी, एक तो पॉलीगैमी, ये बहुत सी एक ही टाइम में बहुत सी जो वीमेन थी उनको एज अ वाइफ रखना। फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब बच्चे के जन्म से पहले ही उनको मार देना। चाइल्ड मैरिज एंड सती, और सती जिसमें कि जब किसी वीमेन का अगर उसका हस्बैंड मर जाता है तो उसको भी उसके साथ ही जिंदा जलाना। ओके, ये चाहे वो उसकी इच्छा हो या ना हो, ज़बरदस्ती भी उनको उनके साथ जला दिया जाता था। ये इतनी वर्स्ट सिचुएशन थी हमारी सोसाइटी में। सो मोस्ट वीमेन वर ऑल्सो डिनाइड फॉर्मल एजुकेशन, और एजुकेशन में उनको प्रोवाइड नहीं की जाती थी। तो इन्हीं की कंडीशन को देखते हुए बहुत से रिफॉर्मर आए, और कौन थे, राजा राम मोहन रॉय। कैंपेन अगेंस्ट सती थ्रू द ब्रह्म समाज, इन्होंने ब्रह्म समाज की को बनाया। और गवर्नर जनरल बेंटिंक्ट बैंड सती इन 1829, और इन्होंने क्या किया, अपने बहुत से ही प्रयासों के तहत, जो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे, बेंटिंक्ट थे, उन्होंने उनसे इस सती जो सिस्टम था उसको बैन करवाया। और कब करवाया, 1829 में। ओके, अगर कभी भी एक क्वेश्चन आए, कहीं पर आए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए कि सती सिस्टम को किन्होंने बैन करवाया था, वो थे हमारे राजा राम मोहन रॉय। और कब करवाया, 1829 में। इज दैट क्लियर? और उस टाइम कौन थे, और हमारे उस टाइम गवर्नर कौन थे जिन्होंने इस पर बैन किया, गवर्नर जनरल बेंटिंक। क्लियर? एंड नाउ नेक्स्ट, सोशल नॉर्म्स डिड नॉट परमिट हिंदू विडोज टू मैरी। और एक और क्या था कि जो हिंदू विडो वीमेन होती थी उनको शादी दोबारा से करने के लिए भी मनाही थी। सो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किया, प्रूव दैट द शास्त्रास डिड नॉट प्रोहिबिट विडो रीमैरिज। उन्होंने बोला कि हमारे शास्त्रों में ऐसी चीज़ें नहीं लिखी गई है कि वो दोबारा शादी ना करें पाएँ। ओके, और उन्होंने ये भी कहा जो चीज़ें मेल के लिए मना नहीं है वो एक फीमेल के लिए भी क्यों मना की जाए। एंड हिज एफर्ट्स लेट द पासिंग ऑफ द विडो रीमैरिज एक्ट इन 1856, और इन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट को पास किया। कब किया, 1856 में। ये आप डेट यहाँ पर मेंशन अपनी नोटबुक में भी कर सकते हैं फॉर फ्यूचर याद रखने के लिए। ओके, एंड द ब्रह्म समाज, हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन रॉय। ओके, ऑफ इंडिया अंडर केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज। अब आप देख सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सा बनाया, आर्य समाज। एंड प्रार्थना समाज ऑफ बॉम्बे एंड रिफॉर्मर कांडुकारीवीर सालिंगम ऑफ आंध्र प्रदेश ऑल्सो सपोर्टेड विडो रीमैरिज, और इन्होंने भी सारे के सभी ने मिलके विडो रीमैरिज के लिए भी सपोर्ट किया। एंड पंडित रामाबाई इस्टेब्लिश्ड ऑफ शारदा सदन इन पुणे टू हेल्प विडोज। Okay, clear? Now the early marriage of girls was declared illegal in 1872. जो छोटी बच्चियों को शादियाँ कर दी जाती थी, मतलब 5 साल की होने के बाद उनकी शादियाँ कभी भी किसी टाइम की जाती थी, चाहे वो 6 की हो, 7 की हो, 10 की हो, 11 की हो, 12 की हो, ये एज कोई मायने नहीं रखती थी। तो इसको भी इलीगल कब डिक्लेयर किया गया, 1872 में। ओके, एंड लार्जली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ ब्रह्म समाज ऑफ इंडियन इन
बंगाल में। और इन महाराष्ट्र में किन्होंने मैन रिफॉर्मर्स इंक्लूडिंग MG रानाडे एंड स्वामी दयानंद कंडेम किया, इन्होंने घोर विरोध किया चाइल्ड मैरिज का। ओके। An age of consent act of 1891 raised the marriageable age of girls from 10 to 12 years। ओके, इन्होंने ये जो एज थी इसको भी यहाँ से हटाया। द शारदा एक्ट ऑफ 1929 raised the marriageable age of girls to 14 and of the boys to 18। देखो, ये तरह तरह के एक्ट बनाए गए जिनमें जो एक चाइल्ड मैरिज जो की जाती थी, जो एज थी, उसको बढ़वाते गए ये। ओके। बाद में इसको 14 से कर दिया गया लड़की की एज को, और बॉयज़ की एज को 18 कर दिया गया। लेकिन ये अगर आज के हम मायने में देखें तो ये अब भी गलत है। एंड क्रिश्चियन मिशनरीज हेनरी लुइस विवियन देरजियो एंड हिज फॉलोअर्स, इन्होंने क्या किया, J.E. ड्रिंक वाटर्स बैंथ्यून, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, द ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया एंड रुकैया शेखावत हुसैन प्रमोटेड वीमेंस एजुकेशन। इन्होंने वीमेन एजुकेशन के लिए सपोर्ट किया। इन महाराष्ट्र में ज्योतिराव गोविंदराव फुले ओपनड अ स्कूल फॉर लो कास्ट गर्ल के लिए इन्होंने स्कूल बनाए। इन अलीगढ़ में क्या किया, सर सैयद अहमद खान ने प्रमोट किया वीमेन एजुकेशन। एंड द बैथून कॉलेज फॉर वीमेन कब स्टार्ट हुआ, वॉज स्टार्टेड इन 1879 एंड इट्स स्टूडेंट्स कादम्बिनी बासु एंड चंद्रमुखी बासु बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट वीमेन ग्रेजुएट्स। ये हमारे इंडिया की फर्स्ट वीमेन थी जो सबसे पहले ग्रेजुएट हुई। ये आप इनको याद रख सकते हैं, फ्यूचर में भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आएंगे उनके लिए भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। द राइटिंग्स ऑफ वीमेन ऑथर्स सच एज रास सुंदरी देवी, ऑथर ऑफ अमर जीबान, जिन्होंने ये बुक लिखी थी। ताराभाई शिंदे, ऑथर ऑफ स्त्री पुरुष तुलना, इन्होंने ये बुक लिखी। पंडित रामाबाई रानाडे एंड रुकैया शेखावत हुसैन कन्वेड द डिफ़िकल्टीज वीमेन फेस्ड इन इंडियन सोसाइटी। इन्होंने अपनी बुक में लिखा कि क्या क्या जो डिफ़िकल्टी है वो हमारी वीमेन सोसाइटी में फेस कर रही हैं। The caste system created divisions within society and gave rise to social inequalities. Clear? And British rule helped reduce caste rigidities because the British law treated all castes equally. ओके। और इन्होंने भी काफ़ी हेल्प की ब्रिटिश रूल ने, क्योंकि उनके लिए सभी कास्ट इक्वल थी। द न्यू ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स फोर्स्ड पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट टू ट्रैवल टुगेदर। द ब्रिटिश इकोनॉमी पॉलिसी फोर्स्ड पीपल टू टेक अ प्रोफेशन बेस्ड नॉट ऑन कास्ट बट ऑन स्किल्स एंड एजुकेशन। देखो, उस टाइम ब्रिटिशर्स में एक जो चीज़ थी जो काफ़ी अच्छी थी वो ये थी कि वो कास्ट के बेस पर लोगों को चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते थे। वो सिर्फ उनमें स्किल्स देखते थे और एजुकेशन देखते थे कि वो कितना काम कर सकते हैं और वो कहाँ तक वो पढ़े लिखे हैं। इसलिए उन्होंने इन चीज़ों का क्या था, सपोर्ट नहीं किया। ओके। एंड वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड इंडियंस टू लिबरल आइडियाज़। और जो वेस्टर्न एजुकेशन थी उन्होंने इंडियंस को, भारतीयों को, जब उन्होंने वहाँ से एजुकेशन ली तो उनको ब्रॉड माइंडेड बना दिया। The Matwa sect founded by Hari Chandra Thakur of Eastern Bengal rejected caste hierarchy and promoted the equality of men and women. Okay? और इन्होंने भी इस चीज़ का क्या था, फुल सपोर्ट किया कि हमारी जो कास्ट हियरार्की है कि लेवल के हिसाब से उनके साथ ट्रीट किया जाए, वो सारी चीज़ें वहाँ से हटाई गई। हटाई तो कहाँ, खैर उन्होंने उसका साथ दिया इन चीज़ों को हटाने के लिए। अब इन छत्तीसगढ़ गुरु घासीदास हु वर्कड अमंग द अनटचेबल्स चमार्स फाउंडेड द
सतनाम पंथ, उन्होंने जो ये अनटचेबल्स थे इनके साथ मिलके काम किया और सतनाम पंथ को फाउंड बनाया। ही एंड हिज फॉलोअर्स कॉल्ड सतनामीज, और इन्होंने इसलिए इनको, जिन्होंने ये बनाया, इनको और इनके फॉलोअर्स को सतनामीज के नाम से जाना गया। रिजेक्टेड हिंदू रिचुअल्स एंड ब्राह्मण्स डोमिनेशन, और जो हिंदू रिचुअल्स थे, एक्सपेंसिव रिचुअल्स थे, उनको रिजेक्ट किया सोसाइटी में। और ब्राह्मण डोमिनेशन यानी कि जो ब्राह्मण थे वो क्या थे, एजुकेशन को डील करते थे और जिसके कारण वो उन चीज़ों की मनमानी करते थे और जो ब्राह्मण बोलेंगे वही ठीक होगा। एंड कांडुकारी वीर सालिंगम, हाँ यहाँ से हम देखेंगे ज्योतिराव गोविंदराव फुले फॉट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव था कास्ट में, अपर क्लासेस लोअर क्लासेस के बीच में, एंड ब्राह्मण डोमिनेशन इन महाराष्ट्र, इन्होंने इसके लिए फाइट की। ही स्प्रेड एजुकेशन अमंग ऑल कास्ट पीपल। ही रोड द बुक गुलामगिरी, इन्होंने लिखी गुलामगिरी, किन्होंने लिखी, ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने। ही इस्टेब्लिश्ड, क्या बनाया इन्होंने, सत्यशोधक समाज टू विन इक्वल राइट्स फॉर ऑल। ओके, एंड श्री नारायण गुरु हु केम फ्रॉम द लो इजावा कास्ट से कौन आए, नारायण गुरु आए। इन्होंने क्या बनाया, इस्टेब्लिश्ड द श्री नारायण धर्म पारीपलन योगम टू कैंपेन फॉर टेम्पल एंट्री राइट फॉर द अनटचेबल्स, जो मंदिरों में मना किया जाता था लोअर कास्ट के जितने भी थे अनटचेबल्स से, उनको मना किया जाता था। इन्होंने ये समाज बनाया और उसमें इनको राइट दिया गया कि मंदिरों में ये जा सकते हैं। एंड कांडुकारी वीर सालिंगम स्टेब्लिश द हितकारिणी सभा टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ अनटचेबल्स, इन्होंने भी ये बनाई चीज़ें, हितकारिणी सभा बनाई उनकी कंडीशन को अच्छा इम्प्रूव करने के लिए। एंड थानथाई पेरियार ऑफ तमिलनाडु कंडेम्ड ब्राह्मण कंडोमिनेशन, इन्होंने भी अगेंस्ट हुए इनके। ही लॉन्च द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट अगेंस्ट मीनिंगलेस रिचुअल्स, द ऑर्गेनाइज्ड मैरिजेस विदाउट ब्राह्मण priest. Clear? Mahatma Gandhi campaigned to improve the condition of the untouchables, whom he called Harijans. और यहाँ महात्मा गांधी ने भी इनके लिए कैंपेन चलाया। He favored increasing the political representation of the हरिजन। एक बात यहाँ पर आप नोट करेंगे स्टूडेंट्स, जो महात्मा गांधी थे वो भी इसी कास्ट से बिलोंग करते थे और कास्ट का क्या नाम था, हरिजन। ओके, सो इन्होंने यहाँ रहते हुए बहुत सी चीज़ें सरवाइव की थी। तो इनकी भी सबसे पहले क्या इनके दिमाग में आया कि सबसे पहले हम इन चीज़ों को ही अपनी सोसाइटी से हटाना चाहिए। ओके, बट ही वॉज अपोज टू हैविंग अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर देम, और एक इनके लिए अलग से इलेक्शन के लिए अलग से बूथ भी बनाए जाते थे कि अपर क्लासेस यहाँ से करेंगी और लोअर क्लास यहाँ जाएंगी। तो वो सारी चीज़ें क्या है वो उनके खिलाफ थे वो। बी आर अम्बेडकर बिलोंग्ड टू एन अनटचेबल फैमिली, बी आर अम्बेडकर भी ऑल्सो बिलोंग रखते थे अनटचेबल फैमिली से, क्योंकि उनका जन्म वहीं पर हुआ था। ही हैड एस्टेब्लिश्ड द बहिष्कृत हितकारिणी सभा टू स्प्रेड एजुकेशन अमंग द लोअर कास्ट, एंड ही ऑर्गेनाइज्ड, क्या बनाया उन्होंने, नॉन वायलेंट कैंपेन इंक्लूडिंग द वन एट चौधर टैंक इन महड महाराष्ट्र में टू असर्ट द राइट्स ऑफ अनटचेबल्स, एंड ही encouraged lower caste people to change their occupation to acquire political power and even to convert to Buddhism. Clear? And religious and social reforms among the Sikh were undertaken by the Singh Sabha set up in Amritsar, and they promoted reform by spreading modern education through Khalsa school and colleges. Okay.
And in the next book what the things are given, during the first half of the 19th century जब शुरू हुई थी तो उसके हाफ में many reformers came forward the eradicate to social practices prevailing in the Indian society, and many new associations were formed which worked for the uplift of women in the society. Some of them included the Brahma Samaj, Arya Samaj, Prarthana Samaj, Satya Shodhak Samaj, and Ramakrishna Mission. These reformers criticized the caste system and worked to improve the condition of the downtrodden and to eradicate untouchability. So अब हमने बहुत सी बुक्स में से ये पढ़ा about this chapter, and अब ये चैप्टर आपको क्लियर हुआ. So now you will read the chapter, okay, and some MCQs also given here. Let us we discuss it. First one is given, which organization was founded by Swami Dayanand? Swami Dayanand ने क्या बनाया था? ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, वेद समाज और आर्य समाज. सो आंसर इज स्टूडेंट्स आर्य समाज. क्लियर? हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज? क्लियर है, राजा राम मोहन रॉय. एंड हु वॉज ऑल्सो अ सोशल रिफॉर्मर ऑफ इंडिया, बॉर्न इन द फैमिली इझावा में. ये कौन थे? श्री नारायण गुरु. And who was a reformer known as his pioneer role in Urdu journalism for women? Mumtaz Ali. Mahadev Govind Ranade and Ramakrishna Bhandarkar founded the, इन्होंने क्या फाउंड किया, क्या बनाया? महादेव गोविंद रानडे और रामकृष्ण भंडारकर ने प्रार्थना समाज. क्लियर? नाउ स्टूडेंट दिस चैप्टर इज ओवर. आई थिंक you got it. Thank you and have a nice day.